जय श्रीमनारायण, जय पितृदेवता की। कैसे हैं मेरे यूट्यूब परिवार सब? भगवान से नारायण से मैं कामना करता हूं आप सब परिवार निरोगी रहें, स्वस्थ रहें और पितरों का आशीर्वाद आप सब परिवार पर विशेष रूप से बनी रहे। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं ऐसी बातें बताना चाहता हूं कि वैसे बहुत सारे लोगों का मुझे कमेंट्स भी आया, व्हाट्सएप पे मैसेज भी आया, डायरेक्ट कुछ लोगों ने कॉल भी किया। ये उन जजमानों ने मुझे किया है जो गया जी में आकर पिंडदान कर चुके हैं, जो मेरे द्वारा पिंडदान कराया या किसी के भी द्वारा पिंडदान कराया। ये वीडियो उनके लिए भी है। ये वीडियो इतना महत्वपूर्ण है कि आपको लास्ट तक देखना बहुत ही अनिवार्य है। नहीं देखेंगे तो पूरी बातें समझ में नहीं आएंगी। बात यह है कि आप गया जी में तो पिंडदान कर चुके हैं, पहले मेरे पास आ चुके हैं, या 5 साल 10 साल पहले भी आकर अपने गया जी में पिंडदान किया है, किसी भी ब्राह्मणों के थ्रू करवाया। भ्रांति ये फैली हुई है कि बहुत सारे लोग जब गया जी में पिंडदान कर लेते हैं तो बहुत सारे ऐसे ब्राह्मण हैं, कुछ, मैं तो किसी का नाम नहीं लेना चाहता और ना नाम लूँगा, लेकिन हाँ कुछ लोगों ने ऐसा भ्रांति फैला दिया है कि गया जी में जब आप पितृपक्ष में पिंडदान श्राद्ध कर देते हैं गया जी में आकर, तो फिर आपको घर में कुछ भी नहीं करना, कोई श्राद्ध वगैरह नहीं करना, कुछ दान धर्म नहीं करना, एकदम शून्य कर देना है आपको, फिर अब निश्चिंत हैं पितरों से। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप बहुत ही गलत मार्ग पे चल रहे हैं और पूरा आप समझ लीजिए कि फिर आपको पितृदोष लगने का आशंका बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं यही बताऊंगा आप सबको कि अगर आप गया जी में आकर पिंडदान कर चुके हैं मेरे द्वारा, किसी के द्वारा, कभी भी, और आप पितृपक्ष नज़दीक आ रहा है, 18 सितंबर से 2 सितंबर तक पितृपक्ष है, तो उसमें हम श्राद्ध करें या नहीं करें, करें तो क्या करें, क्या करना चाहिए हमें पितरों के घर में 15 दिन जो पितृपक्ष है। इसी वीडियो पे, इसी पे टॉपिक पे मैं बात करना चाहता हूँ आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के बीच में। तो वीडियो स्किप मत करिएगा प्लीज़, वीडियो पूरा देखिए, तब सभी बातें आपको समझ में आएंगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ गया तीर्थ पुरोहित पंडित सत्यम बारिक जी, विष्णुपाद मंदिर का मेन पुजारी भी हूँ। और आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूँ। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर आपने गया वगैरह में पिंडदान कर दिया पहले, और अगर आप घर में श्राद्ध नहीं करते हैं, पूरा शून्य कर दिया, कुछ भी नहीं करते, तो आप ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए, मेरा आपसे निवेदन है। बहुत सारे लोग, किसी के द्वारा भी आपने गया में पिंडदान किया, अगर ऐसे ब्राह्मण ने जिसने आपको ये बोल दिया हो डायरेक्ट कि गया जी हो गया है, अब आपको पितृपक्ष में पितरों के नाम से कुछ भी 15 दिन श्राद्ध वगैरह नहीं करना है, शून्य हो गया, पितृ मोक्ष को प्राप्त कर गए, मुक्त हो गए, मुक्ति मिल गया, तो आप बिल्कुल गलत मार्ग पे जा रहे हैं और फिर आप परेशानी में पड़ जाइएगा, फिर पितृ दोष लग जाएगा, फिर पितरों का ऋण चुकता करने के आना पड़ेगा। तो क्या करना है, जब 15 दिन शुरू होते हैं पितरों के नाम से और गया में पिंडदान आप पहले से कर चुके हैं, तो आपको कम से कम ज़्यादा कुछ ना करें, ज़्यादा आप समय नहीं है या फिर धन नहीं है, कुछ भी हो सकता है कारण, तो आप कम से कम एक ब्राह्मण को भोजन तो करवा सकते हैं। ब्राह्मण भोजन करवाइए, गाय को रोटी करवाइए, तर्पण कीजिए, ये सब 3 चीज़ें तो एकदम करना ही करना है आपको, अगर ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं तो। अब लोग कहते हैं कि क्या ये सारा दिन 15 दिन करना है पंडित जी, या फिर लास्ट सर्वपित्र अमावस्या है उस दिन भी कर सकते। देखिए 15 दिन जो होता है ना, हमारे पितरों के लिए ही समर्पित है, पितरों का ही दिन है। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि देखिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा तर्पण करिए अच्छा है। 15 दिन तर्पण कराइए, तर्पण तो नित्य क्रिया होती है, और वैसे भी आप नहीं करते हैं तो कम से कम कोशिश कीजिए कि 15 दिन आप तर्पण कीजिए। 15 दिन जब घर में आपका भोजन बनता है तो उससे पहले आप गऊ को रोटी ज़रूर करवा दीजिए। कोशिश कीजिए कुछ ब्राह्मण को भोजन, एक आध ही ब्राह्मण को खिलाइए, कोई ज़रूरी नहीं है कि 10 20 50 को खिलाए, जिसको समर्थ नहीं वो कहाँ से करेगा। तो एक ही ब्राह्मण को संतुष्टि से आप भोजन कराकर विदा कर सकते हैं। और अगर ब्राह्मण नहीं खाते हैं, नहीं आते हैं, ऐसे बहुत सारे लोगों का शिकायत होता है, पंडित जी ब्राह्मण देवता को मैं बुलाता हूँ पर वो आते नहीं हैं और भोजन करते नहीं हैं, तो हम क्या करें बताइए।
तो अगर अगर आपके भी पास ये परेशानी है, अगर आप ब्राह्मण कोई घर में नहीं आ पाता है, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ब्राह्मण जानबूझकर नहीं आ रहा है। हो सकता है कि ब्राह्मण एक पेट एक खिलाने वाले 100, तो ये भी कारण ब्राह्मणों का बन जाता है। सभी ब्राह्मण ऐसे नहीं करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप ऐसा गलत ना सोचें। तो आप कच्चा राशन वगैरह उनको दान तो कर सकते हैं। मंदिर में ब्राह्मण होते हैं, वहाँ जाइए, घर से कुछ कच्चा राशन या अपना बाज़ार किराने के स्टोर से अपना कच्चा राशन वगैरह जाकर अपना दान कर दीजिए ब्राह्मणों को। और घर में गाय को रोटी पहले निकाल दीजिए। तर्पण रोज़ करवाइए, क्या दिक्कत है, इससे कोई परेशानी होने वाली थोड़ी है, छोटी सी क्रिया है। अब बहुत लोग कहते हैं कि हम और बिज़ी रहते हैं पंडित जी, समय ही नहीं मिल पाता है। तो फिर ये एक ऑप्शन और भी है, वो क्या है कि सर्वपित्र अमावस्या है, इस बार 2 अक्टूबर को है। तो सर्वपित्र अमावस्या के दिन तो कम से कम विधिवत ब्राह्मणों को बुलाकर तर्पण कीजिए। तर्पण करना बहुत ज़रूरी है, तर्पण मत छोड़ना आप। ये तर्पण, ब्राह्मण भोजन, गौ को रोटी, ये अवश्य कराइएगा। ये बंद बिल्कुल भी नहीं होगा, आज भी नहीं होगा और कभी भी नहीं होगा। जब तक जीवन भगवान ने दिया है तब तक पितरों की सेवा हमें करते रहनी चाहिए। तो ये बात आप बिल्कुल एकदम गांठ बांध लीजिए कि गया में पिंडदान कर दिया है तो पितरपक्ष में कुछ नहीं करना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल करना है, 100% करना है, और जो मैंने बताया कम से कम इतना तो करना ही चाहिए। इसके अलावा भी फिर क्या करना है, क्या मनाही है हमें, तो कम से कम आप दाढ़ी हजामत ना बनाएं, 15 दिनों के लिए कोशिश करें, ब्रह्मचर्य रहें, प्याज लहसुन मसर की दाल बैंगन हिंग ये सब कोशिश कीजिए ना खाएं, बाहर का तामसिक भोजन नहीं कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए भगवान का नाम जप कीजिए, गुरु मंत्र का जप कीजिए, भागवत कथा का, भगवत गीता का पाठ कीजिए जो पितरों का जिसमें वर्णन है, ये सब कर सकते हैं आप। और भूमिशयन भी करना चाहिए। पितरों ने हमारे लिए बहुत कष्ट किया, हमें पाला पोसा बड़ा किया, आज उनका दिन है तो उनके लिए तो हमें भी थोड़ा कष्ट करना ही चाहिए, क्योंकि पितर ही सब कुछ है, पितरों का ही हमें शरीर मिला है। अब हम सब दिन तो सुविधा में रहते ही हैं, जीवन जीते ही हैं, लेकिन कुछ तो समर्पित कीजिए पितरों के लिए, कुछ तो भाव रखिए उनके प्रति। इतना भी सेल्फिश नहीं हो जाइए कि पितर भी, आप पितर को भी भूल जाएं, पितर के लिए कुछ ना करें। तो इतना तो करना ही चाहिए ताकि हमारे पितर भी सोचे कि नहीं, हमने अपने बच्चे को जन्म दिया है तो वो कर्तव्य का पालन करता है। पितर सब जानते हैं, पितर सब देखते हैं, आप उनको मूर्ख, हम अपने पितरों को मूर्ख नहीं बना सकते। तो कम से कम इतना आपको करना ही करना है, ठीक है। ब्राह्मण भोजन, गौ को रोटी, तर्पण, ये नित्य क्रिया है, ये करता रहना है, करते रहना है। फिर से मैं बता रहा हूँ, कोई भी ब्राह्मण बोलता है श्राद्ध बंद कर दो, शून्य कर दो, तो आप फिर गलत हत्ते चढ़ जाओगे। तो फिर गलत इन्फॉर्मेशन मिलेगा ही। तो गलत हत्ते चढ़ने पे ही ये गलत इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुंचता है और लोग बता देते हैं आपको। तो बिल्कुल भी ऐसा मत कीजिएगा, तर्पण धर्म करते रहिए, ठीक है प्रभु, दान धर्म करते रहिए। बाकी पितरों की सेवा वो खूब सच्चे मन से करते रहिए। पितर ही सब कुछ हैं, पितर खुश देवी देवता खुश, नहीं तो पितर नहीं खुश होते तो आपका पूजा भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं हमारे देवी देवता। बाकी गया जी से रिलेटेड कोई भी प्रश्न हो आप मेरे से पूछ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपना फ़ोन नंबर दे दूंगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूलें, ताकि ये वीडियो उन तक भी पहुंचे जिसको इसकी ज़रूरत है। बाकी गया से रिलेटेड क्वेरी के लिए मेरे संपर्क कीजिए। राम राम, जय श्रीमन नारायण, जय पितृ देवता की।